अमेरिका से फोन पर रागिनी के यह शब्द सुनकर मदन को लगा जैसे उसके कानों में पिघलता शीशा डाल दिया गया हो। उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। उसकी भाभी उमा ने जब पूछा, क्या हुआ मुन्नू, तेरी आंखों में आंसू क्यों? तो वह फपक कर रो पड़ा और बोला, अब सब कुछ खत्म है भाभी। 5 सालों तक मुझसे प्यार करने के बाद रागिनी ने दूसरा जीवन साथी चुन लिया है। भाभी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, मुन्नू, तू रागिनी को अब भूल जा, वह तेरे लायक थी ही नहीं। मदन ने आंसू पोंछते हुए कहा, भाभी, क्या प्यार कभी भी झूठा हो सकता है? क्या किसी के लिए इतने सालों की मोहब्बत एक पल में खत्म हो सकती है? उमा ने गहरी सांस ली और कहा, मुन्नू, मोहब्बत झूठी नहीं होती, लेकिन इंसान बदल जाता है। शायद रागिनी की जरूरतें और ख्वाहिशें बदल गई। वह अब किसी और के साथ अपनी जिंदगी देख रही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तेरा प्यार कम था। तूने उसे सच्चे दिल से चाहा, यही काफी है। मदन चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों के सामने बीते सालों की यादें किसी फिल्म की तरह घूमने लगी। कॉलेज के वो दिन जब रागिनी ने पहली बार उससे अपना बनाया था, जब उसने कहा था, मदन, तुम मेरे पहले और आखिरी प्यार हो, लेकिन वह अब झूठा लग रहा था। रागिनी और मदन की कहानी किसी भी आम प्रेम कहानी की तरह ही थी। दोस्ती से शुरू हुई, मोहब्बत में बदली और फिर साथ जीने मरने के वादों तक जा पहुंची। रागिनी हंसमुख, चुलबुली और महत्वाकांक्षी लड़की थी, जबकि मदन थोड़ा संकोची और भावुक। दोनों की दुनिया अलग थी, लेकिन प्यार ने इन फासलों को मिटा दिया था। जब रागिनी अमेरिका पढ़ने के लिए गई तो मदन उसका पूरा साथ दिया। उसने उसे कभी नहीं रोका, कभी कोई शक नहीं किया, लेकिन शायद इसी भरोसे की कीमत उसे चुकानी पड़ी। कुछ महीनों तक सब ठीक चलता रहा। वे रोज फोन पर बातें करते, एक दूसरे को अपनी दिनचर्या के बारे में बताते, लेकिन धीरे धीरे रागिनी की कॉल्स कम होने लगी और वह अब पहले जैसी नहीं रही। मदन ने कई बार पूछा, रागिनी सब ठीक तो है? तुम पहले जैसी ही नहीं लगती। हर बार रागिनी हंस कर टाल देती, अरे पागल, ऐसा कुछ नहीं है, बस पढ़ाई और नौकरी में व्यस्त हूँ। लेकिन आज उसका वो झूठ खुल चुका था। आज उसने साफ शब्दों में कह दिया था कि अब वह किसी और के साथ है। उमा ने मदन के कंधे पर हाथ रखा। मन्नू, जितनी जल्दी हो सके इस रिश्ते को भुला दे। जो इंसान 5 सालों के प्यार को एक झटके में मिटा सकता है, वो तुझसे कभी सच्चा प्यार कर ही नहीं सकता। मदन ने उदास मुस्कान के साथ कहा, भाभी, भूल जाना इतना आसान नहीं होता। जब किसी को दिल की गहराइयों से चाहो तो उसके बिना जीना मुश्किल लगता है। उमा ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। समय हर जख्म भर देता है मुन्नू, तू बस अपने आप को संभाल, खुद को किसी और चीज में व्यस्त कर। दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ तुझे सच्चा प्यार करने वाला कोई जरूर मिलेगा। मदन चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसने अलमारी खोली और रागिनी के दिए हुए सारे तोहफे निकाल कर एक डब्बे में रख दिए। उसका मन कर रहा था कि सब जला दे, लेकिन फिर उसने खुद को रोका। उसने फोन उठाया, रागिनी का नंबर देखा और फिर एक आखिरी बार उसे मैसेज किया, शुक्रिया रागिनी, शुक्रिया मुझे सिखाने के लिए कि प्यार का मतलब सिर्फ एक इंसान के साथ रहना नहीं होता, बल्कि खुद से भी प्यार करना होता है। मैं तुम्हें कभी दोष नहीं दूंगा, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में भी नहीं रखूंगा। अलविदा। फिर उसने नंबर ब्लॉक कर दिया और फोन एक तरफ रख दिया। उसने गहरी सांस ली और आईने में खुद को देखा। आज पहली बार उसे अपनी आंखों में दर्द की जगह हिम्मत दिखाई दी। समय बीता और धीरे धीरे मदन अपने जख्मों को भरने लगा। उसने खुद को अपने कैरियर में व्यस्त कर लिया। अब वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन चुका था। रागिनी का ख्याल कभी कभी आता, लेकिन अब वह उसे एक सबक की तरह लेता था, दर्द की तरह नहीं। और फिर एक दिन उसकी जिंदगी में कोई नया आया, एक ऐसी लड़की जो उसकी भावनाओं की कदर करती थी, जो उसे समझती थी और जो किसी कुंदन या अमेरिका के लिए उसे छोड़कर जाने वाली नहीं थी।